नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JDBC की कनेक्टिविटी में जो एक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया था कि डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ऑपरेशन थे हमने इन प्रीवियस वीडियो सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब डेटाबेस में डेटा स्टोर कर देते हैं तो अगर हमें उस डेटा की ज़रूरत होती है तो उस डेटा को हम किस तरीके से फेच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ताज़ा ताज़ा, जिससे कि हम सारी चीज़ें सीख सकें। तो मैंने यहाँ पे क्या एक अपने जो हमें रिट्रीव करना है डेटा को, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई भी एक फ़ाइल का नाम ले लेते हैं, अपने ले लेते हैं डेटा ही नाम रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो अपनी क्लास बना ली हमने डेटा के नाम से। ठीक है, और इसको कर देते हैं बंद ताकि बड़ा सा दिखे। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अब यहाँ की बाकी की प्रक्रिया जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी मेन फाइल बना लेते हैं। तो हमने मेन फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, मेन फाइल क्रिएट करने के बाद में थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से आपको रिकॉर्डिंग में वीडियो मिल जाए। अब देखिए, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, एक सिंपल सा क्या करा है, क्लास बनाई है और उसके अंदर अपना मेन मेथड बना दिया है। मेन मेथड बनाने के बाद में अब हमें क्या करना है, जो भी JDBC से रिलेटेड जब हमें कनेक्टिविटी करनी होती है तो हमें कुछ स्टेप्स को एकदम फॉलो करना होता है। तो हमें वो स्टेप्स क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ड्राइवर को लोड कराना। अब तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू देखे हैं कनेक्टिविटी के तो आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, क्लास डॉट फॉर नेम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को क्या कराते हैं, लोड कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्राइवर का पाथ लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉम डॉट, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, माई सीक्वल। ठीक है, फिर लिखेंगे डॉट CJ डॉट JDBC डॉट, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइवर। ठीक है, बाहर आके हम लोग क्या लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा। इतनी कहानी क्लियर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन शो हो रही है, तो एक्सेप्शन से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, थ्रोज कीवर्ड का यूज़ कर दे रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे ट्राई कैच का यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ट्राई कैच का भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें क्या करना होता है, कनेक्शन बिल्ड कराना होता है दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, कनेक्शन का यूज़ करेंगे। तो आते हैं अपने कनेक्शन का यूज़ करते हैं और यहाँ पे कौन नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वल्स टू। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जब कनेक्शन बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन का। तो हमने लिया ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब यहाँ पे हमें URL देना होता है सबसे पहले, अपने जो JDBC जो मेरा डेटाबेस है उसका हमें URL देना होता है। तो हम यहाँ पे जो डेटाबेस है हमारा MySQL वर्कबेंच, उसका जो भी URL है, मतलब उसके पाथ है जो उसकी जगह का, वो देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे JDBC। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें लिखना है कोलन, कोलन के बाद में यहाँ पे लिखेंगे MySQL। ठीक, MySQL, देन फिर कोलन, फिर डबल स्लैश और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, जो कि ये पाथ होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट और 3306 ही होता है सबका ही, जो भी अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं MySQL के डेटा को। तो यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट और इसको बैक करो ज़रा। ठीक है, 3306। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना होता है, जो भी आपका डेटाबेस आपने बना रखा है जहाँ से हमें डेटा को फेच करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी MySQL वर्कबेंच में चलते हैं और यहाँ पे चल के अपना पासवर्ड डालते हैं ताकि ये खुल सके। और जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे अपने सामने जो भी मैंने डेटाबेस यूज़ किया था ये, तो यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम ये था। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके हमने क्या करा, अपने डेटाबेस के नाम को पेस्ट कर दिया। तो ये तो हमने पूरा पाथ दे दिया अपने जो भी डेटाबेस था। अब उसका हमें यूज़र नेम देना होता है। तो यूज़र नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है। आफ्टर दैट हमें पासवर्ड भी देना होता है। तो यहाँ पे हम जो भी पासवर्ड डेटाबेस में यूज़ कर रहे थे खोलने के लिए, तो ये पासवर्ड हमने दे दिया। ये जब आप डेटाबेस वर्कबेंच इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको शुरुआत में ही आपसे मांगेगा और आप अपनी फिल करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। सबसे पहले अपना ड्राइवर लोड करा लिया, उसके बाद मैंने कनेक्शन बिल्ड कर दिया। अब कनेक्शन बिल्ड करने के बाद में हमें वही सेम स्टेप यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ किया और यहाँ पे हमने क्या करा, PS इज इक्वल्स टू, फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बनाया था हम लोगों ने ऊपर कौन नाम से, डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमें SQL की क्वेरी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है,
तो क्वेरी प्रोवाइड करने के लिए अब हमें क्या करना है, पूरा डेटा उठा के लाना है जितना भी हमारे डेटाबेस में पड़ा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अब टेबल का नाम जो है हमारा रजिस्टर है, तो हमने यहाँ पे उसका नाम लिख दिया। ठीक, एक बार आपको डेटाबेस से फेमिलियर करा देते हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया था जिसका नाम मैंने कॉनडीबी रखा था। फिर मैंने यहाँ पे लिखा यूज कॉनडीबी, मतलब और भी मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं, तो मैंने इसको पर्टिकुलर बता दिया कि ये वाला डेटाबेस आपको यूज़ करना है अभी। और यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट करी थी जिसमें नेम, एड्रेस और ईमेल था। ठीक है, और ये सिलेक्ट एस्ट्रिक स्टार्ट फ्रॉम मतलब होता है कि इसको देखने के लिए कि कितने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी स्टोर हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ डेटाबेस में चला के। सो सबसे पहले मैं इसको बताऊँगा कि यूज़ करिए इस डेटाबेस को। आफ्टर दैट मैं बता रहा हूँ कि इस डेटा के अंदर कितने यहाँ पे क्या क्या टेबल्स हैं। तो देखो ये 3 टेबल है हमारी, मतलब टेबल एक ही है, उसमें जो कॉलम है वो कौन है, नेम, एड्रेस एंड ईमेल। और इसके अंदर ये जो डेटा फिल है कि राम, हिमांशु और जतिन 3 बंदे यहाँ पे फिल हैं। उनकी लोकेशन है कानपुर, लखनऊ एंड बेंगलोर, और उसकी ईमेल आईडी अलग से दी गई है। तो इस डेटा को, ये जो डेटाबेस में स्टोर है, इसे हमें अपनी एप्लीकेशन पे लेके आना है। तो ये हमारा आज का काम है। तो हमने अपनी जो क्वेरी थी वो चला दी कि कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट सिलेक्ट एस्ट्रिक स्टार फ्रॉम रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक आप एक चीज़ बहुत याद करिए, मैंने आपको नोट्स में बताई थी कि जो अपडेट की क्वेरी होती है, अपडेट होता है, डेटा इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और डिलीट किया जाता है। तो जब ये रिटर्न टाइप अपना देते हैं तो ये हमेशा अपने इंटीजर में वैल्यू देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जब हमें डेटा को फेच करना होता है तो वो डेटा हमारा इंटीजर में ना स्टोर होके रिजल्ट सेट में स्टोर होता है। तो इस बात को आप विशेष तरीके से ध्यान रखें, ताकि ये पूछा भी जाता है कि जब हम लोग यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे रिजल्ट सेट का। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया अपना रिजल्ट, एक सेकंड, यहाँ पे रिजल्ट सेट ये रहा अपना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका ऑब्जेक्ट लिया आर एस इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी एस डॉट एग्जीक्यूट। अब इन प्रीवियस वीडियो जब हम लोग इंसर्ट, डिलीट और अपडेट यूज़ कर रहे थे तो हम लोग यूज़ कर रहे थे एग्जीक्यूट अपडेट, और उस एग्जीक्यूट अपडेट को हम यहाँ पे इंट आई ले रहे थे जिसमें हम लोग इंटीजर में वैल्यू स्टोर करा रहे थे। लेकिन यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेटा हमारा आएगा वो हमारा रिजल्ट सेट में आके स्टोर होता है। ठीक, और मैंने उसका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो इस यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आके क्रिएट हो जाएगा, प्रॉपर क्रिएट का मतलब स्टोर हो जाएगा। ठीक, स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जब बहुत सारा डेटा हमारा अपनी टेबल से उठ के आएगा, जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारी टेबल्स थी। ठीक है, तो ये टेबल क्या होंगी, अब एक का उठ के आया, फिर दूसरे का भी लाना होगा, तीसरे का भी लाना होगा। तो बार बार हम अगर किसी चीज़ को कंटिन्यू चलाना है किसी चीज़ को, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, लूप का यूज़ करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लूप का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम अपनी वाइल लूप का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने लिया वाइल, और यहाँ पे लिखा क्या हमने कि जो आर एस है डॉट, अब नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किया, जिससे क्या होगा, डेटा ऑटोमेटिक क्या होगा, प्रॉपर जितने भी वहाँ पे कॉलम बनी होंगी, रोज़ बनी होंगी, वो एक एक करके यहाँ से उठाता जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डेटा को निकालने के लिए भी कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को सबसे पहले मैंने ले ली एक स्ट्रिंग और उसका नाम ले लिया नेम1, क्योंकि हमें सबसे पहले नेम उठाना है। ठीक, इसके बाद में हमें क्या करना है, नेम उठा लिया मैंने। अब मैंने क्या करा, आर एस जो हमारा रिजल्ट सेट के अंदर जो हमारा डेटा आएगा तो वो आर एस के अंदर स्टोर कर देगा। तो आर एस डॉट हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके जो हमारे डेटाबेस में नाम दिया गया है कॉलम का, वो नाम यहाँ पे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। तो वो यहाँ से जो डेटाबेस से डेटा खींच के लाएगा, तो जो कि हमारा इस स्ट्रिंग में जो मैंने नेम1 नाम की बना रखी है इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करेंगे, इसको प्रिंट भी कराना होगा क्योंकि हमें दिखाना भी तो होगा एप्लीकेशन पे कि क्या डेटा स्टोर है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ले लेते हैं नेम, ऐसे कर लिया ताकि और अच्छा दिखेगा, और इसके बाहर है प्लस लगाया, और यहाँ पे मैंने नेम1 जो वेरिएबल मान रखा था उसको यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक, नेम के बाद में हम यहाँ क्या करते हैं, एड्रेस को भी अपने निकाल लेते हैं, फेच कर लेते हैं। तो फिर मैंने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया, और यहाँ पे मैंने एड्रेस के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, एड्रेस1 मान लेते हैं। ठीक है, इज इक्वस टू, अब यहाँ पे मैंने लिया आर एस डॉट, अब क्या करेंगे, गेट स्ट्रिंग करेंगे, और फिर अपने कॉलम का नाम देंगे जो कि हमारे डेटाबेस में दिया गया है। तो मैंने एड्रेस नाम का जो कॉलम है मेरा, मैंने उसको दे दिया। ठीक, इसके बाद में मैंने सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंटलन की मदद से यहाँ पे भी वही काम कर दिया कि एड्रेस लिख दिया, और अब इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर आके प्लस लगा के, एक सेकेंड,
कर्सर मेरा जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हाँ, अब लिखते हैं यहाँ पे जो भी हमारा नेम हम लोगों ने यहाँ ले रखा है इसको यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक, तो ये तो एक आइट्रेशन हो गया हमारा। ठीक, ये एक आइट्रेशन हो गया। अभी हमने क्या लिखा है, नेम निकाल लिया, एड्रेस निकाल लिया, अब हमें ईमेल आईडी भी निकालनी है। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे एक और लिया कि स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि ईमेल निकालनी है, तो ईमेल, और यहाँ पे 1 ले लेते हैं इज इक्वस टू। इसके बाद में मैं यहाँ पे फिर से वही लिखूँगा rs.getString, और यहाँ पे हमने जो अपने ईमेल नाम से हमने यहाँ पे बना रखा था, देखते हैं एक बार, कॉलम मैंने ईमेल के नाम से बनाया ना, ईमेल। ठीक है, तो कॉलन का नाम जो भी एकदम सही सही लिखेंगे, कि अगर यहाँ पे मीनिंग गलत होती है तो फिर आपका डेटा फेच नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे एरर्स होने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग ईमेल लेते हैं और इक्वल्स टू, बाहर आके मैंने लिया प्लस ईमेल, सॉरी मैंने यहाँ पे कैपिटल ईमेल के नाम से ले रखा है, तो इसको मैंने यहाँ पे उठा लिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, एक आइट्रेशन पे हमने पूरा जो भी डेटा होगा, पहले नेम, एड्रेस और ईमेल उठ के आ जाएगी एक बंदे की। फिर क्या होगा, ये लूप फिर से चलेगा, तो दूसरे बंदे का उठ के आ जाएगा, फिर लूप चलेगा, जब तक लूप चलता रहेगा जब तक डेटा वहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर एक डेटा अलग अलग से हो, दिखे हमारा, बीच में एक लाइन से खींचती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद में जब डेटा ना बचे, वहाँ पे कोई डेटा ना बचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसके बाद में जो भी डेटा जब एक भी नहीं बचेगा तो हमें वहाँ से क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्लोज़ कराना पड़ेगा। तो हमारा कनेक्शन क्या था, con.close, तो यहाँ पे हमने क्या करा, con.close का यूज़ किया। तो मतलब जब कोई डेटा ना बचे तो हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा क्लोज़ हो जाए। तो ये कहानी थी कुछ, तो एक बार मैं इसको पूरी आपके समझा देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके। देखो कुछ नहीं किया है हमने, यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले अपनी एक क्लास बना ली, क्लास बनाने के बाद में मैंने मेथड बना दिया। मेन मेथड बनाने के बाद में यहाँ पे हमने जैसा और भी हमने एकदम सेम वही चीज़ें यूज़ करी गई हैं। सबसे पहले ड्राइवर को लोड कराया, फिर कनेक्शन बिल्ड कराया, फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू क्वेरी चलाई। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है कि जब हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फेच करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करते हैं, और जो एग्जीक्यूट क्वेरी के थ्रू हमारा डेटा आता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्ट सेट में आके स्टोर होता है। ठीक है, ना कि इंटीजर में हम उसको नहीं स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि हमने इन प्रीवियस वीडियो जो अपडेट, इंसर्ट और डिलीट क्वेरी चलाई थी, तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर ले रहे थे, फिर इफ़ कंडीशन लगा के हम लोग चेक कर रहे थे कि डेटा प्रॉपर वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा। ठीक, अब हमें फेच करना है, तो अब क्या करेंगे, जब ये चलेगी तो ये जो भी डेटा होगा पूरा ये रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक, और रिजल्ट सेट के अंदर आने के बाद में फिर हम लोग यहाँ से इसको व्हाइल लूप लगा के एक एक करके प्रिंट करवाते जाएंगे, और फिर यहाँ पे आके लास्ट में कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक, तो अब क्या करते हैं, एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट इसका क्या आता है, ये डेटा को वहाँ से फेच करके ला पाएगा या नहीं। तो अभी आपको यहाँ पे सामने रिज़ल्ट पूरा शो हो जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आया है। तो अब एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर बढ़ा लेता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखिए आउटपुट क्या शो हो रहा है। सबसे पहले देखो बंदे का नाम आया राम, एड्रेस आया कानपुर, उसकी ईमेल आईडी आ गई। फिर दूसरे बंदे का नाम हिमांशु, रहने वाला लखनऊ का है, ईमेल उसकी देखो ये पूरी आ गई। फिर देखो जतिन बेंगलोर में रहता है, टीसीएस में काम करता है, तो यहाँ पे देखो इसकी पूरी डिटेल आ गई। अब इसके बाद में जैसे ही डेटा ख़त्म हुआ तो उसने क्या करा, क्लोज फंक्शन का यूज़ हुआ, और वो पूरा डेटा वहीं से क्या हुआ, व्हाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया, और पूरा डेटाबेस बंद होने के बाद ना हमारा एग्जीक्यूट होकर ये सामने आ गया। तो एक बार देख लीजिए, क्या यही डेटाबेस में हमारे नाम स्टोर थे, देखो राम, हिमांशु और जतिन, और ये कानपुर, लखनऊ, बेंगलोर, ये सारी ईमेल आईडी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से डेटा को हम लोग अपने फेच करते हैं, और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे स्टोर कराते हैं, किस तरीके से। एकदम मैंने सिंपल वे में बताया। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें अपने, और मिलते हैं अपने वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।